Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 23 election. कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की कहानी अब एक बड़े आपराधिक केस में बदल चुकी है। इस मामले में एसआईटी ने बेंगलुरु की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में करीब 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद और 5 अन्य लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हजारों वैध मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की साजिश रची। हालांकि हर्षानंद ने इस मामले में सफाई पेश करते हुए बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये टोटली कांग्रेस गवर्नमेंट जो कर्नाटका स्टेट में है, ये राहुल गांधी को इम्प्रेस करने के लिए और राहुल गांधी का जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो आनंद में 2023 में एक कंप्लेंट हुआ था चुनाव आयोग, हमने भी दिए थे, हमारे पिताजी भी ने दिए थे, उन्होंने भी दिए थे, जो वोट डिलीट के लिए अटेम्प्ट करे उसका इंक्वायरी करो बोल के। और उसके बाद BR पाटिल ही चुन के आए। अगर वोट चोरी होता तो हम बीजेपी वाले नहीं चुन के आते थे, वो चुन के आए कांग्रेस वाले। और उसके बाद उनका सरकार बना तो उन्होंने उसका दुरुपयोग करके ये CID को दे के हमारे ऊपर ट्विस्ट करके केस हमारे ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट किए। और 2 साल गुजर गए, 2 साल तक कुछ भी उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब जब राहुल गांधी एक नया नैरेटिव लेके आए, लोकसभा में संविधान चेंज कर रहे नैरेटिव स्टार्ट करे, वो काम नहीं किया, तो अभी क्या करे, बिहार इलेक्शन आ रहे, तो वो टाइम पे एक नया नैरेटिव, उनका जो हार है, उनका लीडरशिप जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कंट्री में, तो इसलिए वो ब्लेम क्या करे, वो बीजेपी वाले वोट चोरी कर। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एसआईटी की जांच के अनुसार आलंद सीट पर 2022-23 के बीच कुल 6,018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन डाले गए थे, जिनमें से 5,994 वोटर अभी भी उसी इलाके में रहते पाए गए। यानी जिन लोगों के नाम काटने की कोशिश हुई वो ज्यादातर वैध और वहां रहने वाले मतदाता थे, ना कि कहीं और शिफ्ट हुए या फिर मृत लोग। ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर डिलीशन एप्लीकेशन दिखने पर चुनाव अधिकारियों से ग्राउंड वेरिफिकेशन की मांग की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि कलबुर्गी में एक तरह का कॉल सेंटर या डेटा सेंटर नेटवर्क बनाया गया, जहां से साइबर सेंटरों के जरिए वोट डिलीट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेटरों को हर डिलीशन एप्लीकेशन के लिए लगभग 80 रुपए तक दिया जाता था और ये आवेदन रात के अजीब समय पर अलग अलग बूथों के बुजुर्गों और महिलाओं के नाम से डाले गए थे। एसआईटी ने पाया कि चुनाव आयोग की ऑनलाइन सर्विस तक पहुंचने और फॉर्म भरने के लिए 72 मोबाइल नंबरों से OTP जनरेट किए गए, जिनके मालिक 17 अलग अलग राज्यों में रहते थे और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके नंबर इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। चार्जशीट के अनुसार सुभाष गुट्टेदार पर आरोप है कि उन्होंने इन साइबर सेंटरों को पैसे देकर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का काम कराया ताकि चुनाव में लाभ मिल सके। उनके पर्सनल सेक्रेटरी टिपरुद, कलबुर्गी के 3 डेटा सेंटर ऑपरेटर अकरम पाशा, मुकरम पाशा और मोहम्मद अशफाक और पश्चिम बंगाल के BP आधा पर भी नेटवर्क से जुड़े होने का और हिस्सा होने का आरोप लगा है। केस में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जीवाड़े और भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये मामला तब राष्ट्रीय बहस बना जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे वोट चोरी बताया और दावा किया कि आलंद में 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को टारगेट कर रहा है और उनके नाम हटाए जा रहे हैं। हालांकि बाद में ग्राउंड वेरिफिकेशन में पता चला कि सिर्फ 24 लोग ही वास्तव में इलाके से बाहर जा चुके थे, बाकी सब वहीं रह रहे थे। राहुल ने एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO का किस्सा भी बताया, जिसने पाया कि उसके चाचा का वोट डिलीट हो गया है, जबकि ना चाचा को और ना ही उनके पड़ोसी को, जिनके नाम से ऑनलाइन फॉर्म डाला गया था, किसी भी आवेदन की कोई जानकारी थी। यानी सिस्टम को किसी तीसरी ताकत ने हाईजैक किया था। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट से नाम कैसे हटता है, इसकी वैध प्रक्रिया क्या है। तो सामान्य रूप से भारत में इसके लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 बनाया है, जिसका इस्तेमाल या तो किसी गलत नाम को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल करने पर आपत्ति दर्ज करने के लिए होता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाने के लिए जो अब उस क्षेत्र में नहीं रहता, या फिर जिसकी मौत हो चुकी हो, या जो मतदाता बनने की पात्रता पूरा ना करता हो।
आमतौर पर दो तरीके हैं। पहली ऑफलाइन, जिसके तहत संबंधित क्षेत्र के बीएलओ या निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को फॉर्म 7 भरकर दिया जाता है, जो जांच के बाद ही नाम हटाने की कार्रवाई करता है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन, जहां पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज्ड इंक्लूजन और डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग रोल विकल्प चुना जाता है। फॉर्म 7 ऑनलाइन भरकर कारण लिखा जाता है, जैसे कि मृत्यु, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना आदि, और फिर सिस्टम उस पर जांच के बाद फैसला करता है। आलन केस में आरोप यही है कि इसी ऑनलाइन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों की जानकारी के बिना उनके नाम से फर्जी फॉर्म 7 भर दिए गए और सिस्टम के भीतर से ही वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की कोशिश हुई। तो अब एसआईटी की 12,000 पन्नों की चार्जशीट में चुनाव आयोग से मिले आईपी एड्रेस, ओटीपी लॉग्स, मोबाइल नंबर और साइबर सेंटर ऑपरेटरों के बयान जैसे डिजिटल सबूतों का बड़ा हिस्सा शामिल है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अगर कोर्ट में ये आरोप साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक सीट की गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरे देश में ऑनलाइन वोटर लिस्ट मैनेजमेंट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। और संभव है कि चुनाव आयोग को फॉर्म 7 जैसी ऑनलाइन प्रक्रियाओं को और सख्त, पारदर्शी और लोक जागरूकता आधारित बनाने के लिए कई कड़े नियम बनाने पड़े। तो आपको क्या लगता है, इस केस में जिम्मेदारी किसकी सबसे ज्यादा बनती है और चुनाव आयोग को आगे अब क्या बदलाव करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।